हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एम्पेयर सर्कुलर लॉ। एम्पेयर सर्कुलर लॉ, आज हम इसकी स्टेटमेंट और इसका प्रूफ देखने वाले हैं। बच्चों, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने गॉस लॉ पढ़ा था, और जितनी इंपॉर्टेंस गॉस लॉ की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, उतनी इंपॉर्टेंस आपकी इस टॉपिक की इस चैप्टर में रहने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट समझेंगे। स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट ये कहती है बच्चों, this law states that the line integral of मैग्नेटिक फील्ड, बच्चों मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड कर्व या लूप is equal to the current threading या क्रॉसिंग दैट लूप। इसमें छोटी छोटी बातें आपने ध्यान रखनी है, तो बड़े ध्यान से इस लेक्चर को समझेंगे आप। ये लॉ ये कहता है कि जो लाइन इंटीग्रल होगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, किसी क्लोज कर्व के लॉन्ग, किसके बराबर होगा? जो करंट आपका उस लूप में से क्रॉस करेगा, जो करंट आपका उस लूप में से क्रॉस करेगा, ठीक है, इसके बराबर होगा। इसको मैथमेटिकली हम बोलते हैं बी डॉट डीएल। बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई। ये इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है एम्पेयर सर्कुलर लॉ का। एम्पेयर सर्कुलर लॉ का ये जो इंटीग्रेशन में मैंने सर्कल डाला है, सर्कल स्टैंड फॉर क्लोज कर्व। सर्कल स्टैंड फॉर क्लोज कर्व। डीएल मतलब लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज कर्व। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज कर्व इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग दैट लूप। अभी इसका मतलब क्या है? मतलब में समझने से पहले आप इसमें कुछ एक दो बातों का ध्यान रखें कि यहां पे बच्चों जो डीएल है, डीएल जो है इट इज नॉट ए करंट एलिमेंट। आपने बॉयड-सेवर्ट लॉ में डीएल पढ़ा था, ठीक है, आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर इनटू म्यू नॉट टाइम्स बाय 4 पाई। मतलब वहां पे जो डीएल था वो करंट एलिमेंट था। यहां पे डीएल आपका करंट एलिमेंट नहीं है। ये क्या है ये हम आगे समझेंगे, ठीक है, लेकिन इतना दिमाग में डाल लो, डीएल आपका करंट एलिमेंट नहीं है। इस डीएल में कोई करंट नहीं चल रहा। और दूसरा आपने ध्यान रखना है, जो आपका ये लॉ है, एसीएल लॉ है, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं एम्पेयर सर्कुलर लॉ। एम्पेयर सर्कुलर लॉ जो है बच्चों, इट इज एप्लीकेबल फॉर कांस्टेंट करंट। इट इज एप्लीकेबल फॉर कांस्टेंट करंट। यहां पे हमारा जो भी करंट चलेगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये वेरिएबल करंट पे लॉ काम नहीं करता। अब हम समझेंगे इस बी डॉट डीएल का मतलब क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है, इसको हम पहले समझेंगे। इसमें दो साइड्स हैं बच्चों, एक लेफ्ट हैंड साइड है जिसमें बी डॉट डीएल है, और एक राइट हैंड साइड है जिसमें म्यू नॉट आई है। तो वन बाय वन इन दोनों को हम समझेंगे, इसका मतलब क्या है। पहले बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ बी डॉट डीएल का मतलब क्या है। बी डॉट डीएल का मतलब क्या है, इसका मतलब समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर ए क्लोज्ड कर्व of any shape in a region where magnetic field exists। इसका मतलब समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक क्लोज कर्व ले रहे हैं किसी भी शेप का,
लेकिन ऐसे रीजन में ले रहे हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों। अब मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है इसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे कि मैग्नेटिक फील्ड को बनाने वाला कौन है, इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। हम ये बात कर रहे हैं कि हम बी डॉट डीएल का मतलब समझना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने क्लोज कर्व ले लिया किसी भी शेप का एक ऐसे रीजन में जहां पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये मान लो आपका हमने क्लोज कर्व ले लिया, लूप जिसे कहते हैं, हमने कोई लूप ले लिया, क्लोज लूप ले लिया, और ऐसे रीजन में ले लिया यहां पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। अब हम क्या करेंगे, वी कॉल सच क्लोज्ड कर्व एज एन एम्पीरियन लूप। हम इसको क्या बोलेंगे, एम्पीरियन लूप। बच्चों जैसे गॉस लॉ में हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे, वैसे ही ये क्लोज्ड लूप जो है इसको हम क्या बोलने वाले हैं, एम्पीरियन लूप बोलने वाले हैं यहां पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, असाइन एनी डायरेक्शन। आप कोई भी डायरेक्शन दे दें इसको, इस लूप को कोई भी डायरेक्शन दे दें, मैंने मान लिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे दी, ये कोई भी अपने से कोई डायरेक्शन दे दें, और उसके बाद इसको डिवाइड कर दे, डिवाइड इट इनटू सेवरल स्मॉल सेगमेंट्स, और आप इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो, DL1 DL2 DL1 DL2 DL3 डॉट 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 DLN। मान लो आप इसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में ब्रेक कर दिया, ये छोटे छोटे सेगमेंट्स में, मैं थोड़ा सा बड़ा सेगमेंट दिखा रहा हूं, DL1 DL2 DL3, आपने इसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में बच्चों ब्रेक कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, हम इसको ट्रीट करेंगे, ट्रीट द सेगमेंट एज वेक्टर। हमने इस सेगमेंट्स को वेक्टर की तरह ट्रीट करना है। जैसे मान लो इस DL1 वेक्टर की हम बात करें, ये DL1 क्या है, DL1 एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है DL1 लेंथ के बराबर, उसकी डायरेक्शन क्या है, DL1 की डायरेक्शन क्या है, DL1 की डायरेक्शन क्या होगी, it is shown by the direction of tangent at that point in accordance with the assigned direction। अब DL1 वेक्टर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो DL1 की लेंथ होगी, जितनी ये लेंथ है ये इसका मैग्नीट्यूड है, उसकी डायरेक्शन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बच्चों एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। किस सेंस में, किस सेंस में, जिस सेंस में आपने ये डायरेक्शन असाइन की है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक सेगमेंट है, इस सेगमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ पे कोई सेगमेंट है, इस सेगमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो। आपने टेंजेंट की डायरेक्शन वही रखनी है जो आपने सेंस ऑफ डायरेक्शन दी है, ठीक है बच्चों। टेंजेंट यहां ड्रॉ नहीं करना, क्यों, क्योंकि सेंस ऑफ डायरेक्शन आपकी एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, तो आपका टेंजेंट भी आपने सेंस ऑफ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही ड्रॉ करने हैं। मतलब मैंने आपको ये DL के बारे में बता दिया, ये जो DL है आपका, ये जो DL है, ये जो DL है ये क्या है, ये मैंने बता दिया, छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि बच्चों ये जो B डॉट DL है इसका मतलब क्या है। B डॉट DL का मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज कर्व का मतलब क्या है, इसका मतलब है B1 डॉट DL1 प्लस B2 डॉट DL2 प्लस डॉट 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 BN डॉट DLN। बच्चों मैंने आपको बताया ये कर्व कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये कर्व ऐसी जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब इस पूरे कर्व पे मैग्नेटिक फील्ड की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में एग्जिस्ट कर रही है तो इसके पूरे कर्व पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। तो DL1 क्या है, DL1 तो मैंने आपको बता दिया ये सेगमेंट है, और B1 क्या है, जो इस DL1 पॉइंट पे, जो इस DL1 पे मैग्नेटिक फील्ड है वो B1 है। B2 क्या है, DL2 पे, ये मान लो अगर DL2 है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है और DL2 क्या है, ये उसका डॉट प्रोडक्ट है। वैसी सो ऑन, वैसी हर जगह पे आपको देखना मैग्नेटिक फील्ड क्या है और वहां पे सेगमेंट क्या है, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। अब आपको यहाँ पे लिखेंगे इसको हम B1 DL1
कॉस थीटा वन प्लस B2 DL2 cos थीटा टू डॉट 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 BN DLN cos थीटा n। अब बच्चों थीटा वन क्या है? थीटा वन आपकी डायरेक्शन है किस किस के बीच की? DL1 और B1 के बीच की। बच्चों आपको पता है मैग्नीफील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो वैल्यू होगी यहाँ पे DL1 पे मैग्नीफील्ड की वो B1 है, और DL1 सेगमेंट पे B1 का डायरेक्शन भी होगा, DL1 का भी डायरेक्शन होता है जो मैंने आपको बता दिया। अब इन दोनों डायरेक्शन के बीच का एंगल जो है वो थीटा वन है। ये थीटा टू क्या डायरेक्शन किस किस के बीच का? DL2 का डायरेक्शन और DL2 पे जो B2 की डायरेक्शन होगी उसके बीच का एंगल, एंड सो ऑन। तो बच्चों ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मीनिंग ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द क्लोज कर्व। यही मतलब है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द क्लोज कर्व। इस पूरे क्लोज कर्व पे आपने क्या करना है? B1 डॉट DL1, B2 डॉट DL2 डॉट 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 लास्ट सेगमेंट क्या है? DLN। लास्ट सेगमेंट मान लो आपका है DLN, आपने लास्ट सेगमेंट भी लेना है। तो इन सबको जब आप एडअप करोगे, इंटीग्रेट करोगे क्लोज कर्व के क्रॉस, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे क्लोज कर्व के क्रॉस, किसको? B1 डॉट DL1, B2 डॉट DL2 एंड सो ऑन डॉट BN डॉट DLN। तो उसी का मतलब होता है बच्चों लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द क्लोज कर्व, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द क्लोज कर्व, ये मतलब है इसका। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है। अब बच्चों यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है हमने उसकी बात नहीं की। जब तक हमें मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाला सोर्स पता नहीं चलेगा तब तक हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे। ये तो जस्ट मैंने आपको मीनिंग बताया, बी डॉट डीएल का मतलब ये होता है। अब एम्पियर सर्कुलर लॉ ये कहता है कि जो बी डॉट डीएल होता है वो किस तरह होता है? म्यू नॉट टाइम्स आई के। ये आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ है, ये आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ है। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड तो हमने क्लियर कर ली, क्या मतलब है? ये मतलब है। अब ये लॉ ये कहता है कि आपको ये सब कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपको ये जो मेथड है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को निकालने का, इस सबको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझे ये बता दें कि इस कर्व में से कितना करंट क्रॉस कर रहा है या कितना करंट थ्रेड आउट हो रहा है इस कर्व में से, जैसे एक निडल होती है, निडल में से धागा थ्रेड आउट होता है, वैसे मान लो ये निडल का होल है जिसमें से धागा थ्रेड आउट हो रहा है। आप ये बता दें कि इस पूरे कर्व में से कितना करंट क्रॉस कर रहा है। उस करंट को अगर मैं म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं, उस करंट को अगर मैं म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं तो वही होगा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द क्लोज कर्व। बच्चों ये जो हमने पूरा कैलकुलेट किया, ये पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे ये बता दिए कोई कि इस पूरे कर्व में से कितना करंट थ्रेड आउट हो रहा है, कितना करंट क्रॉस कर रहा है, अगर मैं उस करंट को म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं तो वही आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा, वही आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। जैसे मान लो ये लूप है, इसमें से करंट चल रहा है इस मार्कर के लॉन्ग, ये लूप में से करंट चल रहा है मार्कर के लॉन्ग, ठीक है। तो इस कर्व का लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? इस कर्व का लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? वो किसके बराबर होगा? म्यू नॉट टाइम्स जितना मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इसमें से क्रॉस कर रहा है उसको आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, वही होगा इस कर्व का लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों ये तो मैंने आपको इसका मतलब बताया, अब हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, अब हम इसको प्रूफ करेंगे। तो बच्चों लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है, और ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये पता चल जाए कि इसमें से कितना करंट क्रॉस कर रहा है तो आप उस करंट को म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दो तो वही आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। जैसे मान लो ये कर्व है आपके पास, ये कोई कर्व है और ये करंट इसमें से क्रॉस कर रहा है, ये करंट क्रॉस कर रहा है 2 एम्पियर का, करंट क्रॉस कर रहा है 2 एम्पियर का इस वायर में से। तो इस वायर के क्रॉस मैंने एक कर्व बनाया है, इस वायर के क्रॉस मैंने एक कर्व बनाया है। तो इस कर्व का लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस कर्व के क्रॉस क्या होगा? म्यू नॉट टाइम 2, म्यू नॉट टाइम द करंट क्रॉसिंग दैट कर्व। तो यहाँ पे करंट कितना क्रॉस कर रहा है? 2 एम्पियर का, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो आपका नंबर बनेगा, ये नंबर कितना बनेगा? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 2। ये जो वैल्यू आएगी
यही आपकी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, क्योंकि बच्चों म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कितनी होती है, होती है 10⁻⁻⁷। तो आप म्यू नॉट की जगह पे लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 2। तो यही आपका एम्पेयर सर्किट लॉ की स्टेटमेंट है। अब हम इसको प्रूफ करने वाले हैं कि जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी कर्व के अक्रॉस, वो होता है म्यू नॉट टाइम जितना करंट उस कर्व में से क्रॉस कर रहा है। तो बच्चों इसका प्रूफ देख लेते हैं। हमने क्या किया, कंसिडर ए स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर हैविंग करंट आई। ठीक है, हमने एक स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर ले लिया जिसमें करंट कितना चल रहा है, आई चल रहा है। अब हम क्या ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ एन एम्पीरियन लूप। अब हमने एक एम्पीरियन लूप ले लिया इन फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर अराउंड इट। हमने इसके आसपास एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, जिसका रेडियस कितना है बच्चों, जिसका रेडियस है आर, जिसका रेडियस है आपका आर। ठीक है बच्चों, अब ये जो कर्व है जो मैंने ड्रॉ किया है कर्व, ये कैसा कर्व है जो अपने आप को कहां पा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये अपने आप को कहां पा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है ना बच्चों, इस करंट की वजह से इसके आसपास क्या बनती होगी, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो कर्व है अपने आप को कहां पा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो अब हमने क्या करना है, अब हमें एम्पियर सर्किट लॉ प्रूफ करना है। इसका मतलब मुझे प्रूफ करना है जो B डॉट डीएल होगा वो म्यू नॉट टाइम आई होगा। ये मुझे प्रूफ करना है। इसका मतलब इस कर्व के क्रॉस जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके बराबर होना चाहिए। तो मैं इस कर्व के क्रॉस अब मैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूं। लेकिन वहां जाने से पहले आपको एक दो बातें पता होनी चाहिए कि हमें पता है कि किसी भी इनफिनाइट वायर की वजह से जो डायग्राम मैं बना देता हूं, किसी भी इनफिनाइट वायर की वजह से दूरी आर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, वो होता है बच्चों म्यू नॉट आई बाय 2πr। किसी भी इनफिनाइट वायर जिसमें करंट चल रहा है आई लेवल का, उसकी वजह से दूरी आर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई बाय 2πr। ये भी हमने बॉयड-सर्विट लॉ से प्रूफ करना सीखा है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब मुझे इस कर्व का लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब हम यहां पे क्या लेंगे, छोटा सा सेगमेंट लेंगे dl1। मान लिया मैंने एक सेगमेंट ले लिया dl1। अब बच्चों ये कर्व कैसा है, ये कर्व ऐसा है, और करंट ऐसे चल रहा है इसमें से, और करंट जो है कर्व को टच नहीं कर रहा है। इसमें जो dl1 है वो करंट एलिमेंट नहीं है। इस dl1 में कोई करंट नहीं चल रहा, जो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था। करंट तो इस वायर में चल रहा है और वायर आपकी इस कर्व में से क्रॉस कर रही है। ठीक है बच्चों, अब इस करंट की वजह से जो आई लेवल करंट चल रहा है, इसकी वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ठीक है, और सबसे पहले dl1 की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। dl1 की डायरेक्शन क्या होगी, ये टेंजेंट होगी, इस कर्व के टेंजेंट होगी। और इस करंट की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो भी इनवर्ड होगी, वो भी अंदर ही होगी। इसका मतलब यहां पे dl1 की डायरेक्शन और b की डायरेक्शन क्या आ रही है, सेम। b1 की डायरेक्शन और dl1 की डायरेक्शन क्या आ रही है बच्चों, यहां पे सेम आ रही है। वैसे अगर मैं यहां देखूं कोई सेगमेंट लूं तो यहां पे dl की डायरेक्शन होगी यहां, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी। dl की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पे क्या होगी, सेम होगी। अब ये कर्व ऐसा है, यहां पे आपका dl क्या आएगा, टेंजेंट ऐसे आएगा, और आपका राइट हैंड पाम रूल से करंट अगर ऊपर चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा, और dl भी कहां आ रहा है, बाहर आ रहा है। dl भी बाहर और b भी बाहर। राइट हैंड पाम रूल से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, पाम के परपेंडिकुलर होती है बच्चों, पाम के परपेंडिकुलर होती है। अगर ये पाम है, करंट ऊपर चल रहा है,
करंट अगर आपका डायरेक्शन ऑफ थंब बता रहा है तो इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन ऑफ बी होगा वो परपेंडिकुलर टू द पाम, मतलब आउटवर्ड, मतलब हर पॉइंट पे जो बी है और डीएल की जो डायरेक्शन है वो सेम आ रही है हर पॉइंट पे। इस कर्व पे आप इमेजिन कर लें जो डीएल और बी की डायरेक्शन आ रही है वो सेम आ रही है। बी किसकी वजह से बन रहा है, इस करंट की वजह से बन रहा है। और ये जो लूप है आपका एक ऐसा लूप है जो अपने आपको मैग्नेटिक फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैंने उसका लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मतलब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, मुझे ये प्रूफ करना है, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं। अब लेफ्ट हैंड साइड में मैंने देखा बी डॉट डीएल क्या होगा, ये होगा B1 डॉट DL1 प्लस B2 डॉट DL2 डॉट 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 BN डॉट DLN। चलो मैंने इस पूरे सेगमेंट्स को DLN तक डिवाइड कर दिया, ठीक है, छोटे सेगमेंट पे। अब B1 और DL1 की डायरेक्शन क्या आ रही है, सेम आ रही है, ये आ गया cos 0 लिख दिया मैंने। 0 इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ DL1 एंड B1, क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है, इससे मतलब एंगल क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब B2 DL2 cos 0 एंड सो ऑन डॉट 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 BN DLN cos 0, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये आ गया B1 DL1 प्लस B2 DL2 डॉट 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 BN DLN cos 0 1 होता है। अब दूसरी बात आपको ये समझनी है कि ये जो करंट चल रहा है वायर में, इसकी वजह से पूरे कर्व पे बच्चों अगर मैं बोलूं A डॉट B, तो आपको पता है A डॉट B क्या होता है, AB cos थीटा होता है। अब यहाँ पे जो A है वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये जो A आ रहा है यहाँ पे वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अब यहाँ पे जो B1 है वो वेक्टर नहीं रहा, वो क्या बन गया, मैग्नीट्यूड बन गया, किसका, B1 बार का। अब हमें पता है इस पूरे कर्व पे जैसे मैं यहां पॉइंट ले लूं या यहां पॉइंट ले लूं, यहां पॉइंट ले लूं, यहां पॉइंट ले लूं, यहां ले लूं पॉइंट, यहां ले लूं, हर पॉइंट पे बी की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू होगी म्यू नॉट आई बाय 2πr। बच्चों डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, नो डाउट, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है पूरे सर्कल पे इस करंट की वजह से वो क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि आई सेम है और आर हर कर्व पे जो पॉइंट है उसकी दूरी वायर से कितनी है, आर, और करंट कितना चल रहा है वायर में, आई। तो इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, इसका मतलब B1 B2 सब सेम है, B1 B2 इन सब की वैल्यू सेम है। B1 क्या है बच्चों, B1 आपका मैग्नेटिक फील्ड है, कहां पे, इस सेगमेंट पे, ठीक है। B2 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड DL2 सेगमेंट पे, ठीक है। इन सब का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये कॉमन निकाल सकता हूं मैं, और मैंने इनकी वैल्यू क्या ले ली, B1 B2 डॉट डॉट डॉट, मैंने सबको क्या ले लिया, B मान लिया, तो B कॉमन आ जाएगा, ये आ गया DL1 प्लस DL2 डॉट 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 DLN, ठीक है बच्चों। अब हम ये तो मैं क्या कर रहा हूं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं क्लोज कर्व का, ठीक है, ऐसा कर्व जो कि मैग्नेटिक फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा है। अब मुझे पता है इस B की वैल्यू कितनी है, इस B की वैल्यू कितनी है वो हम देख लेते हैं। हमें पता है इस B की वैल्यू है, ये B की वैल्यू कितनी है बच्चों, म्यू नॉट आई बाय 2πr, ये हम ऑर्डर रिजल्ट सीख चुके हैं बॉयड-सेवर्ट लॉ से। अब DL1 DL2 ये छोटे छोटे जब आप लाइन सेगमेंट को ऐड करोगे ये क्या बनेगा, 2πr सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो ये 2πr कट गए, तो ये कितना आ गया, म्यू नॉट टाइम आई, ये आपकी आ गई राइट हैंड साइड। यही आपके प्रूफ करना था। इसका मतलब हमने देखा कि इस पूरे कर्व के क्रॉस जब मैंने लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड किया, इसको करने की जरूरत नहीं है मुझे, लॉ कहता है वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट टाइम जितना करंट उस कर्व में से क्रॉस कर रहा है, जितना करंट उस कर्व में से थ्रेड आउट हो रहा है, जितना करंट इस कर्व में से क्रॉस कर रहा है, उस करंट को आप म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका किसी कर्व के क्रॉस लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों। तो दिस इज योर एम्पियर सर्किटल लॉ। इसका काफी ज्यादा हम एप्लीकेशंस देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो बच्चों जैसे हम देख लें, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, कूलम्स लॉ पढ़ा था, कूलम्स लॉ पढ़ा था, और हमने मैग्नेटिज्म में क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ा हमने सबसे पहले, बॉयड-सेवर्ट लॉ।
कूलम्ब लॉ से हमने क्या बनाया, गॉस लॉ, और यहां से वॉयड-सेवर लॉ की हेल्प से हम कहा पहुंचे, एम्पियर सर्कुलर लॉ में। गॉस लॉ हमें क्या निकालने में मदद करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में मदद करेगा। वैसे ही एम्पियर सर्कुलर लॉ हमें क्या निकालने में मदद करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एम्पियर सर्कुलर लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकालना बताऊंगा। दिस इज ऑल अबाउट योर एम्पियर सर्कुलर लॉ। थैंक यू बच्चों।